हेलो गाइज, एसके टीचर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज मैंने लेके आया है ईवीएस चैप्टर नंबर 3 जो इन्वायरमेंट है उनका मैं अध्याय 3 लेके आया हूँ। अध्याय 3 का नाम है चखने से पचने तक। क्या नाम है अध्याय 3 का? चखने से पचने तक। ठीक है ना। देखिए, यह हो गया आपको अध्याय 3। इसमें कुछ शिक्षक संकेत दिए गए हैं। शिक्षक संकेत में आपको क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देख लेते हैं। बच्चों को अलग अलग खाने की चीज़ों के स्वाद बताने और नए शब्द ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करें। अगर कोई भी बच्चा है तो उनको आप अलग अलग खाने की चीज़ों के स्वाद बताएं। जैसे आम है तो आम कैसा होता है खाने में? अगर पका हुआ है तो मीठा है, कच्चा है तो खट्टा लगता है। ठीक है ना। अन्य सारे फलों के बारे में बता सकते हैं तथा उसको हमेशा प्रोत्साहित करें, मतलब कि उसका हमेशा मन को बढ़ाए बढ़ाए। मतलब कि कोई भी चीज़ जब उसमें सीखने की जिज्ञासा हो तो उसे हमेशा प्रोत्साहित करें। उसे हतोत्साहित नहीं करना है। क्या करना है? प्रोत्साहित करना है। अलग अलग स्वादों, ठीक है ना, के मेल से, जैसे खट्टा, मीठा, तीखा, चटपटा पर चर्चा करने से बच्चे खाने में इतनी विविधता की समझ पाएंगे। मतलब कि खाने में वो अभी बच्चा समझ पाएगा कि कौन चीज़ हमें खट्टा लगता है, कौन चीज़ हमें मीठा लगता है। तो यह बच्चा में क्या होता है, इस चीज़ का ज्ञान हो पाता है। ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम लोग पॉइंट 2। मतलब कि मुमकिन है कि बच्चे बिल्कुल ठीक जगह न बता पाए कि जीभ के कौन से हिस्से पर कौन सा स्वाद पता चलता है। अगर बच्चे को यह जानकारी नहीं होता है कि जैसे जीभ है तो उनके बीच वाला हिस्सा से हमके कौन सी किस चीज़ का पता चलता है, स्वाद का पता चलता है या किस चीज़ का पता चलता है। ठीक है ना। तो यह बात बच्चे को बताना चाहिए। अब आ जाते हैं आगे। ग्लूकोज शुगर के रूप में हमारे शरीर को कैसे अ, ताकत देता है। शुगर के रूप में मतलब कि शरीर को कैसे ग्लूकोज ताकत देता है। यह बात बच्चों के लिए अमूर्त है। मतलब कि अमूर्त मतलब हुआ कि उनको इस चीज़ के बारे में ज्ञान नहीं है। ठीक है ना। इस उम्र के बच्चों से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे इस संबंध समझ पाएंगे। ठीक है ना। जब छोटा बच्चा हो तो हम उनसे अपेक्षा भी नहीं कर पाएंगे कि इतना छोटा बच्चा इस चीज़ को समझ पाएंगे। ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम लोग पाठ के मुख्य तत्व। जो यह चैप्टर है चखने से पचने तक। क्या नाम है चैप्टर का? चखने से पचने तक। अब इस पाठ के मुख्य तथ्य पे हम लोग आ जाते हैं जहाँ से क्वेश्चन आती है सीटेट एग्जाम में। कहानी खिड़की वाले पेट की। यह कृति राजेश उत्साही की है। यह इसको कौन लिखा है? राजेश उत्साही। कहानी खिड़की वाले पेट, उनको किसने लिखा है? राजेश उत्साही। ये भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद चकमक अगस्त 1985 में छपा था। यह किस में छपा था? तो चकमक अगस्त 1985 में छपा था। कहानी पेट में झांका जाना भेद, यह की कृति अनीता रामपाल की है। यह कृति किसका है? कहानी पेट में झांका जाना अनीता रामपाल की है। यह भी चकमक अगस्त 1985 में छपा था। अब आ जाते हैं हम लोग आगे। मार्टिन एक फौजी था। मार्टिन कौन था? एक फौजी था। वह 1822 में वह 18 वर्ष का था। 1822 में कितना वर्ष का था? 18 वर्ष का। जब वह गोली से जख्मी हुआ था तो उसे डॉक्टर बोमोट के पास ले गया। उस डॉक्टर का नाम क्या था? बोमोट के पास ले गया और 9 वर्ष तक प्रयोग किया। मतलब 9 वर्ष तक उस पर उपचार किया। ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ? पेट के अंदर का तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन आ जाता है कि पेट के अंदर का तापमान लगभग कितने डिग्री सेल्सियस होता है? तो लगभग 30 डिग्री सेल्सियस होता है। अब आते हैं पाचक रस, जिसको एसिड यानी कि अम्ल की तरह होता है। पाचक रस कैसा होता है? एसिड अम्ल की तरह होता है। देखिए, शिक्षक संगीत। इस कहानी से बच्चों को वैज्ञानिकों के काम करने के व्यवस्थित तरीके और विज्ञान के इतिहास की एक रोचक दास्तां पढ़ेंगे। बच्चों से यह अपेक्षा नहीं है कि वे पूरी तरह से पाचन क्रिया को समझ पाएं। पेट क्या होता है, आंत क्या काम करती है, यह सब वे बड़े होकर जानेंगे। तो इन सब के बारे में बच्चों को तथ्य बताना। उसके बाद है कि उड़ीसा के कालाहांडी जिले में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है। क्वेश्चन आ जाए
कि उड़ीसा में सबसे ज़्यादा चावल कहाँ पैदा किया जाता है, तो उड़ीसा के कालाहांडी जिले, कहाँ, कालाहांडी जिले में सबसे अधिक क्या किया जाता है, चावल पैदा किया जाता है। सबसे अधिक चावल की उपजाऊ कहाँ पे होती है, पूरे भारत में। तो अगर पूरे भारत में पूछे कि सबसे ज़्यादा चावल उत्पादित करने वाला राज्य कौन है, तब हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि पूरे भारत उड़ीसा के कालाहांडी जिले में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है। तो उड़ीसा के कालाहांडी में क्या पैदा सबसे अधिक, तो सबसे अधिक वहाँ पे चावल पैदा किया जाता है। ठीक है ना। तो यह था दोस्तों चैप्टर नंबर 3 ईवीएस का, इन्वायरमेंट का चखने से पचने तक। ठीक है। तो इसी तरह से मैं बारी बारी से सभी चैप्टर लाने का ईवीएस का प्रयास करूंगा। दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।